ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। टाइटल है पावरफुल योग युक्त स्थिति। आज बाबा ने कहा, आओ हम सभी अपने अपने घरों को मंदिर बनाएं, महान तीर्थ बनाएं और स्वयं की स्थिति को इतना महान बना दें कि हम चलते फिरते तीर्थ बन जाएं। इसके लिए आवश्यक होगा कि निरंतर योग युक्त स्थिति रहना। योग युक्त स्थिति में कई बातें आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा, जब हम योग युक्त स्थिति में रहते हैं तो इसमें कई बातें आ जाती हैं। चाहे हम अशरीरीपन का अभ्यास कर रहे हों, चाहे 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हों, चाहे स्वमान का अभ्यास कर रहे हों, चाहे आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस कर रहे हों, या हम बाबा से रूह रिहान कर रहे हों, सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा से बातें कर रहे हों, या फिर वरदान ले रहे हों, या परम धाम में जाकर पावरफुल योग में स्थित हों, यह सब योग युक्त स्थिति बनाने में सहायक होते हैं। तो हमें योग अभ्यास भी बढ़ाते चलना है ताकि हमारी स्थिति योग युक्त होती रहे। बाबा ने कहा, एक है योग अभ्यास करना, दूसरा है जीवन को योग युक्त बनाना। कई लोग योग अभ्यास तो बहुत करते हैं पर उनका जीवन योग युक्त नहीं होता। योग युक्त माना जो योगी की धारणाएं हैं वो सब जीवन में आ जानी चाहिए। अर्थात कौन सी वो धारणाएं हैं बाबा बता रहे हैं। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त, शुभ भावनाओं से चित्त भरा हुआ, सदा न्यारे और प्यारे, सभी को सकाश देने वाले, और वाणी में मधुरता, कहीं भी आसक्ति नहीं हो, सदा उपराम अवस्था हो, कर्म करते भी ऐसी महसूसता हो मानो हम कुछ भी नहीं करते। आप यह बिल्कुल न सोचें कि घर गृहस्थ में रहते या कार्य व्यवहार में रहते या सारा दिन सेवाओं में रहते हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। अवश्य ही हम कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, केवल लक्ष्य को महान बनाने की आवश्यकता है, केवल बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। और बाबा ने यह बात कह दी है कि कोई भी सेवा यदि स्थिति को नीचे गिराए तो वह सेवा नहीं है। तो सेवा वही है जो हमारी स्थिति को ऊंचा उठाए। यदि कोई कहे कि हम तो बहुत सेवा करते हैं इसलिए योग का टाइम नहीं मिलता, तो समझ लेना चाहिए कि उन्हें सेवा करना नहीं आता है। तो क्या कहते बाबा, जो ऐसा कहते हैं कि हम तो बहुत सेवा करते हैं इसलिए हमें योग का टाइम नहीं मिलता, तो फिर उन्हें सेवा करना नहीं आता, ऐसा बाबा कहते हैं। यह समझ लेना चाहिए उन्हें। तो बाबा कहते हैं वो कर्म कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं, उनके पास क्या होता है, मैंपन और मेरापन बहुत ज़्यादा है। हमें तो निमित्त भाव धारण करना है। हमें तो ये लगातार स्मृति रखनी है कि करावनहार, करण करावनहार बाबा मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो हम सिर्फ इस बात की स्मृति रखेंगे कि करण करावनहार बाबा मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। सारा दिन बाबा को थैंक्स देते रहें, कितना आनंद आएगा। तो देखो कितना सहज सा यह मार्ग है, इतना सहज विधि है कि बस ये स्मृति रखनी है, करण करावनहार मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। और सारा दिन हम बाबा को थैंक्स देते रहें, फिर हमें आनंद आएगा। तो यह भी सब क्या हो जाएगा, हमारी योग युक्त स्थिति में आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अपने अपने घरों में कम से कम 2-3 बार बैठकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, इस फीलिंग से देखें कि यह सब देवकुल की महान आत्माएं हैं और मैं भी महान आत्मा हूँ। इससे घर का वातावरण बहुत अलौकिक होता जाएगा
और साथ ही साथ आपके घर के वातावरण में आध्यात्मिक वाइब्रेशन फैलाने के लिए या फिर इन वाइब्रेशन को अपने घर में भरने के लिए वहाँ बार बार यह अभ्यास करना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो हमें सभी को यह बहुत ही योगयुक्त अवस्था में स्वयं को रखना है, स्वयं को स्थित करना है। योगियों की संसार को बहुत ज़रूरत है। तो आज जो संसार की स्थिति है, ऐसे ही संसार में योगियों की संसार को आवश्यकता है। बाबा के कार्यों में योगी आत्माएं ही बहुत ज़्यादा सहयोगी हैं। और योगी तो जैसे बाबा के साथ रहते हैं या बाबा उनके साथ रहते हैं, उनकी छत्र छाया सदा ही सिर पर बनी रहती है। तो फिर उनके सिर पे सदा बाबा की छत्र छाया बनी रहती है। तो हम आज सारा दिन बार बार यह अभ्यास करेंगे और हर दिन करेंगे, एक दिन नहीं, बार बार इसको करेंगे। बाबा ने हमें जो कुछ दिया है उसको याद करते हुए उसको सच्चे मन से शुक्रिया करते रहेंगे। जो कुछ बाबा से हमें मिला है उसकी एक बड़ी लिस्ट बन सकती है। कैसे? कम से कम 25 बातों की सबसे पहले सद्ज्ञान दिया, हमारी सत्य की खोज पूरी कर दी, हमें क्या किया? दिव्य बुद्धि प्रदान की। बाबा ने हमारे दुख हरे, हमें नया जीवन दिया। उन्होंने हमारी चिंताएं हरी, हमें समस्याओं से मुक्त किया। ऐसी अनेक बातें हैं, उन्हें याद करके बाबा के लिए शुक्रिया करते रहेंगे। हर घंटे में 2 बार बाप दादा का आह्वान करेंगे, शिव बाबा को निमंत्रण देंगे, प्यारे बाबा अपना धाम छोड़कर आ जाओ। और देखेंगे बाबा नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म लोक में आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अब दोनों आ गए मेरे पास। तो फिर देखना है, वरदानी हाथ सिर पर रख दिया, दृष्टि दे रहे हैं। बहुत सुंदर ऐसे अनुभव होगा जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे और सारा दिन इसका आनंद लेते रहेंगे, आनंद में झूमते रहेंगे। बस हमें अपनी प्राप्तियों को याद करते हुए बाबा ने जो हमको दिया है उसके लिए बाबा का बार बार शुक्रिया करें, बार बार बाबा को थैंक यू करें। तो इस प्रकार हमारी योग युक्त स्थिति बनी रहेगी। और जब भी हम कर्म में होते हैं, हर कर्म को निमित्त समझकर हर कर्म के लिए बार बार बाबा को शुक्रिया करते रहें कि बाबा आपने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया है। तो हमारी स्वतः ही योग युक्त स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।